हाँ, go and do this. Come on, go and do this. You go and do that. Okay? कहाँ है? आप लोग slow हैं बहुत. हाँ, I think you should not do this story. You should do this story. Okay, come on, hurry up. Okay, done. Okay, next. नहीं, incredible थी वो कीजिए, vulgar थी ये बिल्कुल नहीं. आप sorry क्यों बोल रहे हैं? You have the right to ask me, I'm your editor. नहीं, मैं एक्चुअली सिर्फ मेरी फिल्में देखती हूँ, तो मुझे नहीं पता. देखिए, मेरी जितनी फिल्में आज तक आई हैं सब या तो यू है या तो यूए है. जो भी मेरे फिल्म से रिलेटेड कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, बिल्कुल नहीं करना. As an editor, I will not be able to answer you this question. मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद I feel I look better in my 30s than my 20s. Revealed in this segment, Priyanka and Kareena hugged each other, and युवराज को अभी भी पसंद है शीला. मुंबई अवार्ड फंक्शन में हुआ कुछ ऐसा जिससे एक बार फिर से यकीन हो गया है कि शाहरुख और फराह की दोस्ती में आ गई है दरार. शाहरुख ने फंक्शन में इग्नोर किया फराह को और साथ ही डाइवर्ट की उनके प्रमोशन की अटेंशन भी. एक वक्त में जमाने के सामने डंके की चोट पर शाहरुख के अलावा किसी और के साथ फिल्म न बनाने वाली फराह खान ने आखिर शाहरुख का साथ छोड़कर अक्षय कुमार के साथ फिल्म बना ही डाली. और लगता है ये बात अभी तक शाहरुख बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि रिसेंटली मुंबई पुलिस अवार्ड फंक्शन में हुए इंसिडेंट्स को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है. मुंबई के डेली में छपी खबर की माने तो शाहरुख ने फंक्शन में फराह को देखकर मुंह फेर लिया. इतना ही नहीं, डेली में तो ये भी लिखा है कि जब फराह, अक्षय और कटरीना स्टेज पर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे तो उस समय शाहरुख जानबूझकर अपने गार्ड्स के साथ ऑडियंस के बीच चले गए. सबका अटेंशन शाहरुख की तरफ था और फराह स्टेज पर बोलती ही रह गई. लगता है शाहरुख फराह के साथ कटरीना और अक्षय को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि ठीक 3 साल पहले इस स्टेज पर फराह के साथ दीपिका और शाहरुख ही थे और वो अपनी फिल्म ओम शांति ओम को प्रमोट कर रहे थे. वैसे शाहरुख की तरफ से फराह के लिए इस तरह का इग्नोरेंस पहली बार मीडिया में आया है, लेकिन फराह तो कई बार मीडिया में शाहरुख को भड़काने वाले कमेंट्स बोल चुकी हैं. कभी ये कहकर कि शाहरुख को फिल्म में न लेकर उन्होंने अच्छा किया, तो कभी ये कहकर कि वो फैंस का दिल रखने के लिए भी शाहरुख को फिल्म में नहीं लेना चाहती थी. I was making a movie not with Shahrukh but with Akshay Kumar, so that only created a whole buzz. कभी भी कोई भी काम लोगों का दिल रखने के लिए नहीं करती हूँ. I think it'll be wrong on my part. शाहरुख ने फराह के इन कमेंट्स का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुंबई अवार्ड फंक्शन में जैसे फराह को इग्नोर किया, उससे तो ये बात पर मुहर लग गई है कि अब ये दोस्ती नहीं रही. Coming up more in this segment, Jacqueline's bare scenes in Murder 2. आज है हमारे चीची भैया मतलब कि गोविंदा का बर्थडे, और गोविंदा ने इस स्पेशल ईव पर स्पेशली बात की जूम के साथ. ब्लैक सूट, कानों में बाली, हाथ में ये ब्रेसलेट, पास में खड़ी उस कार में सवार होने की तैयारी में है गोविंदा, क्योंकि वो जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट, जहां इन्होंने मनाया अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ डिनर करके. और क्या स्पेशल प्लानिंग की इनके बर्थडे के दिन, आइए इनसे खुद ही जानते हैं. पूजा रखवाइए, दुआएं कर रहे हैं. मेरे माता पिता का आशीर्वाद मुझ पे रहे, मेरे बड़ों की दुआ, उनका आशीर्वाद मुझ पे रहे, अच्छा काम करते रहे. बर्थडे के दिन सबसे पहले बेटी नर्मदा ने मंगवाया अपने डियर पापा के लिए केक, और साथ ही जूम को बताया क्या स्पेशल गिफ्ट वो देने वाली है अपने डैड को. Got him something really special. And it is a Swiss brand watch. Well, चीची भैया, जूम की तरफ से भी many happy returns of the day. खत्म हो गई करीना और प्रियंका के बीच की कैट फाइट, क्योंकि एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में दोनों ने एक दूसरे को हग किया और स्टेज पर सैफ और शाहरुख के साथ किया डांस. करीना ने टाइटली हग किया हुआ है जिसका फेस आप नहीं देख पा रहे हैं. वो कोई और नहीं, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हैं. जी हाँ, एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में मिट गई सारी दूरियां, दूर हो गए सारे गिले शिकवे. प्रियंका और करीना ने जमाने के सामने एक दूसरे को किस किया और लगा लिया गले. दरअसल दोनों के बीच में दरार तब पड़ी जब करीना ने करण के शो में प्रियंका के एक्सेंट की खिल्ली उड़ाई, और ये कैट फाइट और गर्म हुई तब जब प्रियंका ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर करीना को ये कहा कि मैंने ये एक्सेंट वहीं से सीखा है जहां से तुम्हारे बॉयफ्रेंड सैफू ने सीखा है.
इससे पहले ये गर्मा गर्मी और बढ़ती मुंबई के एक अवार्ड फंक्शन में दोनों ने शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, सुनने में आ रहा है करीना, सैफ, प्रियंका और शाहरुख ने एक साथ देसी गर्ल्स सॉन्ग में जमकर डांस भी किया। हालांकि जब हमने करीना से इस बारे में बात करनी चाही तो उन्होंने मुंह फेर लिया। करीना, आपने प्रियंका की एक्शन में कमेंट किया था और उन्होंने भी कमेंट किया है, लेकिन दोनों के बीच ऑल इज वेल हो चुका है और इसका सबूत है ये तस्वीरें, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। सलमान और असिन आजकल कर रहे हैं फिल्म रेडी की शूटिंग एंड वी गॉट अ पिक्चर जिसे देखकर लगता है कि सलमान और असिन आर रेडी टू फ्लाई। देखिए और सिर्फ देखते ही जाइए। सलमान और आसिन की ये तस्वीरें हैं फिल्म रेडी की शूटिंग लोकेशन की, जहां सलमान कभी चश्मा और कभी टाई पहनकर एक जेंटलमैन बने हुए हैं, तो कभी आसिन के साथ पेड़ पर चढ़कर उड़ने के लिए रेडी है। इस तस्वीर में सलमान के साथ परेश रावल और सुदेश लहरी भी हैं, सो इट मस्ट बी अ कॉमेडी सीक्वेंस। एंड इस तस्वीर में सलमान व्हाइट टी शर्ट में है, लगता है शूटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। जहां इन तस्वीरों में सलमान टाई और चश्मा पहनकर गजब ढा रहे हैं, वहीं आसिन भी इस लहंगा चोली वाली तस्वीर में कम नहीं लग रही। ऑल इन ऑल वी कैन से बोथ आसिन एंड सलमान आर रेडी टू रॉक। क्यों, सही कहा ना? यूवी पहले भी कटरीना के लिए अपनी दीवानगी दिखाते आए हैं, लेकिन जब से कटरीना शीला बन गई हैं, तब से वो भी एक बार फिर से बन गई हैं यूवी की हॉट फेवरेट। युवराज सिंह को चाहिए सिर्फ और सिर्फ कटरीना। जी हाँ, हाल ही में जब हमने युवराज से पूछा कि उन्हें मुन्नी बदनाम हुई गाना पसंद है या फिर शीला की जवानी, तो युवराज ने पहले तो कहा कि सवाल टफ है, लेकिन बाद में बोल ही दिया शीला की जवानी। टफ चॉइस, बट आई विल गो फॉर शीला। वैसे अब युवराज में हिम्मत आ गई है कटरीना के बारे में ऐसा बोलने की। एक बार पहले जब सलमान खान के शो में युवराज ने कहा था कि उन्हें कटरीना कैफ पसंद है, तो सलमान ने युवराज को झाड़ दिया था उसी वक्त। आपको सबसे खूबसूरत हीरोइन कौन लगती है, एक्ट्रेस कौन लगती है? मुझे कटरीना कैफ। कटरीना कैफ मुझे भी अच्छी लगती है। मैं नहीं बताऊं, मैं पूछ नहीं रहा आपसे। बाहर निकलो तुम, बाहर निकलो तुम। लेकिन अब तो कटरीना कैफ है अपेरेंटली सिंगल। रिपोर्टेडली सलमान कटरीना का हो चुका है ब्रेकअप, तो युवराज भी दबंग होकर अपनी पसंद का सबके सामने इजहार कर रहे हैं। वी कांट वेट टू सी कि अब सलमान का क्या रिएक्शन होता है युवराज की शीला की चॉइस पर। खबर गरम है कि मर्डर 2 में जैकलिन देंगी हॉट एंड बेयर पोजेस, और न्यूज आई है कि जैकलिन ने ये हॉट सीन्स ऑलरेडी शूट भी कर लिए हैं। 2005 की सुपरहिट मर्डर के हॉट एंड स्टीमी सीन्स तो आपको याद ही होंगे, क्योंकि अपनी हॉट एंड स्टीमी लव मेकिंग सीन्स के लिए ये फिल्म काफी सुर्खियों में थी। और अब 2011 में आज फिर से लेकर आ रहे हैं मर्डर का सीक्वल, जिसमें मर्डर 1 से भी ज्यादा स्टीमियर और इंटेंस लव मेकिंग सीन्स होंगे। मर्डर 1 ने तो मलिका शेरावत की इमेज चेंज कर दी थी और उनके करियर को पीक पर पहुंचा दिया था, और मलिका की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मर्डर 2 भी करें। भट्ट साहब अगर मुझे बोलेंगे मेरे साथ ये फिल्म करो तो मैं उन्हें कभी ना किया है और ना ही कभी करूंगी। पर मोहित सूरी को नए चेहरे की तलाश थी, इसलिए उन्होंने जैकलिन को साइन किया। और एक डेली की माने तो जैकलिन इस फिल्म में काफी बोल्ड अवतार में नजर आएंगी, और उन्होंने इमरान हाशमी के साथ मोहित सूरी के डायरेक्शन में इंटेंस लव मेकिंग सीन शूट भी किए हैं। मोहित सूरी ने तो यहाँ तक कहा है, पीपल आर एंटिसिपेटिंग स्टीमियर एंड मोर इंटेंस लव मेकिंग सीन्स इन द सीक्वल। जैकलिन की इन तस्वीरों को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि वो कितनी बोल्ड है। वेल, हम तो यही कहेंगे, जैकलिन आपके इस हॉट एंड सेक्सी अवतार का हमें इंतजार रहेगा। अजय देवगन ने उड़ाया शाहरुख खान का मजाक, विश्वास नहीं होता ना? लेकिन रावण और तूनपुर का सुपर हीरो के सवाल पर जो जवाब अजय ने दिया, उसे सुनकर हो जाएगा आपको भी विश्वास। अजय देवगन ने किया एसआरके पर कमेंट। अजय अपनी बातों से शायद उड़ा रहे हैं रावण का मजाक। रावण और तूनपुर की सिमिलैरिटीज पर सवाल था, जिस पर अजय ने पोस्टपोन हो चुकी रावण और एसआरके पर किया पन। अच्छा बन गई फिल्म, मैंने तो सुना बनी नहीं फिल्म। अच्छा बन गई फिल्म, मैंने तो सुना बनी नहीं फिल्म। वैसे शाहरुख की फिल्म पूरी तो नहीं हुई है, पर अजय की बातों से किंग खान पर ली गई चुटकी जरूर दिखाई दी, और इसी दिन दिखाई दिया एसआरके के राइवल सलमान के लिए उनका प्यार, when he supported being human. It's for a good cause and Salman is a friend and I would love to
promote being human as much as possible because it's for charity. सलमान का सपोर्ट तो अच्छी बात है, मगर SRK से नाराजगी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि SRK सलमान वॉर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है अजय देवगन का? Well, seeing his past differences with SRK, the possibilities can't be denied. अनिल कपूर को कॉल कर रहा है एक और कपूर, लेकिन कौन है ये कपूर? Let's find out. शाहिद कपूर और सोनम कपूर के लिंकअप्स की खबरें तो पहले से ही छाई हुई हैं, मगर इस कपूर का दूसरे कपूर से कनेक्शन हो गया है और भी स्ट्रॉन्ग। शाहिद और सोनम के डैड अनिल में काफी पटती है, दोनों के बीच होती है खूब बातचीत। रिसेंटली व्हेन अनिल वाज प्रमोटिंग नो प्रॉब्लम, उन्हें किया शाहिद ने फोन, वो भी एक नहीं 2 बार। अनिल उस वक्त मीडिया को इंटरव्यू देने में बिजी थे, सो नहीं उठा पाए उनका फोन, बट ही प्रॉम्प्टली कॉल्ड हिम बैक, क्योंकि साशा की कॉल से वो थे काफी खुश। जब ये कॉल्स एक्सचेंज हो रहे थे, तब शाहिद कर रहे थे सोनम के साथ शूट। नाउ वी वंडर कि शाहिद ने सिर्फ मौसम का हाल बताने के लिए फोन किया था या फिर थी कोई और प्राइवेट बात। जया बच्चन को लगता है कि ना तो शीला रॉक करती है और ना ही मुन्नी। अकॉर्डिंग टू हर, जस्ट मुंबई पुलिस रॉक्स। Jaya Bachchan doesn't like Munni Sheela songs. Jaya Bachchan thinks only Mumbai Police rocks. लगता है जया बच्चन को सिर्फ अपनी फैमिली के अलावा किसी और की परफॉर्मेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जया बच्चन पहुंची बिग बी के साथ एक अवार्ड फंक्शन में, तो इनसे मीडिया ने पूछ लिया कि इन्हें शीला और मुन्नी यानी मलाइका अरोड़ा खान और कटरीना कैफ के सॉन्ग्स में से कौन सा सॉन्ग ज्यादा रॉकिंग लगता है। और देखिए किस तरह इन्होंने दिया जवाब। Well, we wonder, अगर मीडिया इनसे पूछती कि इन्हें कजरारे सॉन्ग कितना पसंद है, तब भी क्या वो यही जवाब देती? करीना के लिए शाहरुख बन गए उनके सांता, क्योंकि शाहरुख ने करीना की विश पूरी कर दी उन्हें क्रिसमस पर छुट्टी देकर। करीना कपूर ने शाहरुख से मांगा एक क्रिसमस गिफ्ट एंड शाहरुख ने की उनकी फरमाइश पूरी। करीना ने मांगा था एक दिन का ऑफ एंड डिस्पाइट ऑल द प्रोडक्शन कॉस्ट रिक्वायर्ड, SRK ग्रेस्ड हर। एक्चुअली करीना ने दिसंबर 20 के आगे की डेट्स डिवोट कर रखी हैं SRK की रावण के लिए। बट बेबो के ईयर का सबसे बड़ा दिन होता है क्रिसमस। इनफैक्ट वर्कaholic बेबो करती हैं अपने बर्थडे पर भी काम, बट क्रिसमस पर शी टेक्स एन ऑफ। एंड पिछले 10 सालों से एवरी क्रिसमस करीना ने मनाया है अपनी मॉमा डार्लिंग बबीता के साथ एंड शी इवन अटेंड्स मिडनाइट मास। और पिछले साल तो उन्होंने सैफ को भी अपने साथ ड्रैग किया था। और जब उन्होंने ये कहानी सुनाई SRK को, तो उन्होंने ग्रेसफुली बेबो को दे दी एक दिन की छुट्टी। Now we show you some hot and sexy visuals of stars rocking the dance floor. करीना बन गई है स्टंट वुमन, क्योंकि एजेंट विनोद के लिए दोनों ले रहे हैं स्टंट्स की ट्रेनिंग। बॉलीवुड को लग गया है स्टंट्स का चस्का एंड अनलाइक ओल्ड डेज व्हेन स्टार्स नीडेड स्टंटमैन टू परफॉर्म डेडली स्टंट्स, अब स्टार्स खुद परफॉर्म करते हैं स्टंट्स। एडिंग टू द लिस्ट इज आवर वेरी ओन सैफ एंड बेबो की जोड़ी। जी हाँ, सुनने में आया है कि सैफ एंड बेबो की नेक्स्ट फिल्म एजेंट विनोद में ये दोनों करेंगे 3 मिनट का एक्शन सीक्वेंस। All these sequences are high on budget और इस stunts के लिए both Saif and Kareena will undergo some major training. In fact, इस एक्शन सीक्वेंस को लेकर करीना भी है काफी एक्साइटेड और सुनने में तो ये भी आया है कि दोनों ने स्टंट्स की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी है। Well, सैफ करीना की कुर्बान तो कुछ खास नहीं कर पाई थी। We hope कि इस बार एजेंट विनोद के स्टंट्स ही कुछ काम कर जाएं।